के बाद भगवान के नख चंद्रिका का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमल में चिरकाल तक वास करे, ऐसा मन में भाव रखकर ध्यान करना चाहिए। भगवान के घुटनों, भगवान की पिंडलियों का ध्यान करने के बाद अलसी के पुष्प के समान भगवान की जांघों तथा करधनी में लड़िया जो लिपटी हुई है उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान के दोनों स्तन, नाभि, वक्ष स्थल और कंठ, भुजाएं, शंख चक्र गदा और फिर भगवान के मुख का दर्शन करना। कैसे मुख का दर्शन करना है महाराज? तो कहा कि हास हरिव ना खिला, भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन, मुस्कुराते हुए मुख का दर्शन करना है। क्योंकि जो शोक रूपी सागर में धंस गया है उसे तो केवल भगवान की मुस्कुराहट का दर्शन करना चाहिए, जो दर्शन करते ही हमेशा के लिए शोक रूपी सागर से मुक्त होना चाहता है। अब मुस्कुराते हुए क्यों कहा गया महाराज? आपने भगवान कृष्ण की फोटो देखी है ना, तो आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते। और भगवान कृष्ण की जीवन में जितना संकट आया ना, उतना किसी के जीवन में संकट नहीं आया महाराज। जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकू और चोर रहते हैं, ऐसे ही स्थान पर तो ठाकुर जी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही शांति से नहीं बैठे, भागना पड़ा गोकुल। वहां भी 7 दिन के हुए नहीं, पूतना मासी मारने आ गए। 6 महीने के हुए नहीं, सगडासुर मारने आ गए। 1 साल की हुई नहीं, त्रिडावर्त मारने आ गए। 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे, लेकिन भगवान कभी शोक में नहीं बैठे, भगवान ने कभी दुख नहीं किया। क्योंकि मनुष्य को भी हमेशा मुस्कुराना चाहिए। गोपी कहती है कि हे प्रभु, यूं तो शिकायतें तुमसे बहुत हैं, पर तेरी एक मुस्कान ही काफी है सुलह के लिए। भगवान एक बार जब मुस्कुराते थे ना, तो गोपियों का दिन बन जाता था। दिल लगी कर जिंदगी से दिल लगा के चल, जिंदगी है थोड़ी, थोड़ा मुस्कुरा के चल। क्यों चिंता करते हो? कई लोग तो महाराज कथा में आकर भी नहीं मुस्कुराते। उन्हें चाहे कितना भी जोक सुना लो, चाहे कितनी भी हंसी वाली बात सुना लो, उनका मुंह तो टमाटर के जैसे फुला रहता है। किसी ने मार पीट के बिठा दिया हो, हंसना मना है। अब रावण की तरह हंसने को थोड़ी ना बोला है, इतना आगे मार के हंसे। मुस्कुराते हुए भगवान का चिंतन करो। जब फोटो वाला फोटो लेता है ना, तो क्या कहता है? स्माइल प्लीज। तो जब 5 मिनट की हंसी से, 5 मिनट की मुस्कुराहट से हमारी फोटो अच्छी आ सकती है, तुम्हारा जीवन भर मुस्कुराने से हमारा जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है, तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है? अहिर्निश मुस्कुराओ, बिना कोई कारण के मुस्कुराओ। क्यों चिंता करते हो? कबीरा क्या मैं चिंत हूँ, मम चिंते क्या हुए? आप ही विचार करिए कि आपकी चिंता करने से क्या दिन रात में और रात दिन में बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूर्य उगना छोड़ दे या चंद्रमा उगना छोड़ देगा। कबीरा क्या मैं चिंत हूँ, मम चिंते क्या होए? मेरी चिंता हरि करे,
मोहे चिंता न कोई। हमारी चिंता तो हरि करेंगे महाराज, हम सब हरि पर छोड़ देते हैं। मुस्कुराते हुए भगवान का चिंतन करें। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा कि माँ मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृत भगत। ये कैसे भगत है महाराज? तो कहा कि जो सिर्फ मंदिर में भगवान का दर्शन करे ऐसा प्राकृत भगत होता है। दूसरा, जो मंदिर के साथ साधु संतों में भी मेरा दर्शन करे वो मध्यम भगत होता है। और तीसरा उत्तम, जो मंदिर में भी दर्शन करे, तो साधु और ब्राह्मण में भी दर्शन करे, भक्त में भी दर्शन करे, और जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे वो मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थिता सदा समवज्ञाय मामर्त्यः कुरुते अर्चाविडम्बरम्। हे अर्जुन, मैं तो हर एक कण कण में वास करता हूँ। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं तो हर एक कण कण में वास करता हूँ। जो मनुष्य अपनी बनाई मूर्ति से प्रेम करता है और दूसरे के घरों की मूर्ति से द्वेष करता है वो भगवान का उत्तम भक्त नहीं हो सकता। भगवान उसे अपना उत्तम भक्त नहीं मानते। उनकी पूजा कैसी है? तो कहा कि ऐसे व्यक्ति की पूजा तो आडंबर से युक्त रहती है, आडंबर से युक्त पूजा रहती है। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हर एक कटकट में भगवान का वास है। कैसे दिखेंगे? तो भगवान कपिल कहते हैं कि मैया जीव सारा जीवन अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगाता है और जब समय आता है ना दुख आता है तब वो कुटुंब उसका त्याग कर देते हैं। कैसे त्याग करते हैं? जैसे कोई किसान अपने बूढ़े बैल को त्याग देता है, ऐसे ही सगे संबंधी और कुटुंब अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति जो सदा परिवार के चक्कर में ही फंसा रहता है, जब प्राण मृत्यु हरण होता है, जब यमराज उसको लेने आते हैं, यमराज के दूत उठा करके ले जाते हैं और भयंकर यातनाएं देते हैं, और जब कष्ट होता है तो व्यक्ति मलमूत्र त्याग देता है और भगवान को याद करता है। भयंकर जब यातना भोग कर मनुष्य फिर गर्भ में आता है, फिर ये आवागमन का चक्कर जो है चलता रहता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे से। ये आवागमन का जो चक्कर है ना वो चलता ही रहता है। माता देवहूति कहती है कि प्रभु संसार में बड़ा दुख है, लेकिन जो व्यक्ति गर्भ में होता होगा वो बड़ा सुखी होता होगा। तो भगवान कपिल ने कहा कि माता ना तो अंदर सुख है और ना ही बाहर सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को घर। गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। महाराज गर्भ में जो तकलीफ होता है वो ना तो मनुष्य को जन्म के बाद होगा और ना ही जन्म मृत्यु के पहले होगा, मृत्यु में होगा। जो गर्भ में पीड़ा होती है, छोटे छोटे कीटाणु उस बालक को खा रहे हैं, तो किसी को बोल नहीं सकता। माँ गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो उसको तकलीफ होता है, माँ ठंडे वस्तु का सेवन कर ले तो उसको तकलीफ होता है, बड़ा दुख होता है गर्भ में। और जब रुदन्तं विगत ज्ञानं त्रिमन्य कृमीक यथा, भगवान जब रोता है, रोकर भगवान को पुकारता है और कहता है कि हे प्रभु एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो, फिर आपका भजन करूंगा। और जैसे ही प्रसव का वायु आया, मानव
गर्भ से बाहर आ गया। अब मैया देवती ने कहा कि प्रभु चलो अच्छा है, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, अब बाहर आ गया, अब सुख मिलेगा, अब शांति मिलेगी। तो कपिल महाराज कहते हैं कि मैया सत्य कहता हूँ, इस संसार में कहीं सुख नहीं है, ना अंदर सुख है ना बाहर सुख है, सुख कहाँ है? तो कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी है, सुखी कौन है? कहा कि जो हरि का भजन करता है। भक्त भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन का। तो मन से, वचन से, कर्म से भगवान का नाम लो तो से। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे भीतर तो भाव ही नहीं है, तो भगवान का नाम कैसे ले? तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि भाव को भाव अलख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिसि रस हो, नाम जपत मंगल दिसि रस हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा महाराज मंगल रस हो, यानी भाव से लो चाहे कुभाव से लो, मन नहीं है तो भी भगवान का नाम यदि लेते हैं तो कभी अमंगल नहीं होता, मंगल ही होता। नाम जपत मंगल किसी दस हो, कैसे भी भगवान का नाम जो कीर्तन किया जाता है वो कल्याण करता ही करता है। जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बालका और भक्त प्यारा नाम। मछली को जल से प्रेम होता है, जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकती। लोभी को धन से प्रेम होता है, माता को बालक से। उसी प्रकार एक भक्त को अपने भगवान के नाम से प्रेम होता है। मैं कहता डंके की चोट पर हो, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला।
भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज भगवान कभी कहते हैं कि भैया जो उस पर सब छोड़ देता है ना, तो भगवान जब भगवान हाथ पकड़ ले तो भगवान हाथ नहीं छोड़ते। हम यदि भगवान के हाथ को पकड़ेंगे तो हम भले ही भगवान का हाथ छोड़ दे, लेकिन एक बार परमात्मा हाथ पकड़ ले तो कभी छोड़ता है। आइए वामन भगवान झांकी के रूप में हमारे बीच पधारेंगे। इससे पूर्व वर्णन आया कि वामन भगवान का अवतार कैसे हुआ। समुद्र मंथन हुआ, एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन क्यों हुआ तो वर्णन आया कि दुर्वासा ऋषि जी द्वारा दिए हुए उस फूल का अपमान इंद्र ने किया। भगवान के चरणों में जो चीज चढ़ जाए उसका कभी अनादर मत करना, चाहे वो भोग हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो कोई भी वस्तु। एक बार जो वस्तु भगवान में चढ़ जाती है फिर उसका अनादर नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि जो भगवान के प्रसाद का अनादर करता है, जो शिव प्रसाद का, राम प्रसाद का अनादर करता है, वो व्यक्ति कई जन्म तक नरक की यातना भोगता है। क्योंकि एक बार जो चढ़ गया वो फिर पवित्र हो गया, वो अपवित्र नहीं होता। तो इंद्र ने अपमान किया तो इंद्र को श्राप लगा, वो लक्ष्मी से हीन हो गया, दर दर भटक रहा। तब सबने कृपा की भगवान ने, और बलि जब स्वर्ग का राजा बन गया, अमृत पाने के लिए सबने समुद्र मंथन कराया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया। और जब मंदराचल पर्वत हिलने लगा, डुलने लगा, तो स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और विष अमृत तो निकला नहीं, पहले मंथन से हलाहल विष निकल पड़ा। और जब विष निकला तो भगवान शंकर से सबने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहि नमः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद विषा। भगवान शंकर से प्रार्थना की और भगवान शंकर ने विष का पान किया। विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए भगवान शंकर का नाम हुआ नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और विष का पान करते हुए कुछ विष नीचे टपक पड़ा, जिसमें सांप, बिच्छू और जहरीले जीवों की उत्पत्ति हुई। अब वर्णन आया कि स्वयं कामधेनु गैया निकली, घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली और स्वयं लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। अब महाराज लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? दिवाली में बढ़िया पूजा किए जाते हैं, जय लक्ष्मी माँ। अब लक्ष्मी तो सबको चाहिए। अब सब लाइन में खड़े हो गए महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, कि लक्ष्मी जी हमें वरण करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा, मैया सबको देखकर आगे बढ़ने लगी। लक्ष्मी मैया ने सब में कमी निकाली। लक्ष्मी मैया ने कहा कि भृगु महाराज ज्ञानी तो है लेकिन बड़े क्रोधी है। शंकर भगवान महान तो है लेकिन वेश अमंगल है। सब में कमी निकाली और सीधा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भगवान विष्णु को देखा और भगवान विष्णु को देखते ही सुमंगलम कश्यना कामाती। और मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु मायापति भगवान विष्णु के गले में मैया लक्ष्मी ने माल्यार्पण कर दिया। बोलिए मैया लक्ष्मी की जय। वारुणी जो असुरों को प्रदान की गई और
धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का कलश प्रकट हुआ और दैत्य और देवता में युद्ध छिड़ गया। देवासुर संग्राम होने लगा। युद्ध में सब एक दूसरे को मारने लगे और परिणाम ये हुआ कि दैत्यों ने अमृत को झपट लिया और विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाया। इन्हीं में से सुदेव नाम के एक राक्षस ने अमृत का पान कर लिया और भगवान विष्णु ने उसके दो भाग कर दिए और राहु और केतु के रूप में परिणत कर दिया। अब पूरे स्वर्ग पर बलि राजा ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। तब राजा बलि के धन को हरने के लिए और देवताओं के कष्ट की निवृत्ति के लिए कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से स्वयं विष्णु भगवान छोटे से नाटे से वामन बन करके प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे बोलिए वामन भगवान की। आइए सभी भाव और श्रद्धा से वामन भगवान का स्वागत करेंगे। क्या मांगा वामन भगवान ने, इसकी कथा भी हम खुशियाँ
और बुढ़ापे में मोक्ष की भिक्षा मांगता है। और एक ब्राह्मण को कभी भी मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। और बलि के द्वार पर भगवान ने बलि ने कहा, प्रभु क्यों आया है? तो कहा कि कश्यवादिते जानतो देवानां कार्य साधका, ये देवों के कार्य को साधने आया है, इसे कुछ मत देना। परिणाम ये हुआ कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी वहीं से भागे। संकल्प किया और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, छोटे से नाटे वामन भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया है। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान ने विराट रूप से पहले चरण से अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल को नाप लिया। दूसरे चरण से भगवान ने भूभुवः स्वः मह जन तप सत्य सबको भगवान ने नाप लिया। और जब भगवान ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया और अपने कमंडलों में धारण किया। श्रम जल बिंदु कमंडल राखियो, यही से भगवान के चरणों से श्री गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। दो ही चरण में भगवान ने बलि को धनहीन कर दिया। अब कहा कि बलि में तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा कि हे प्रभु पदम तृति कुरु शीर्षम में निजम, के हे प्रभु आप कृपा करके अपना तीसरा पद मेरे सर पर रखे। और भगवान ने अपना तीसरा पांव राजा बलि के सर पर रखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा बलि के ऊपर प्रसन्न होकर आज भगवान ने राजा बलि को सूतल लोक का राजा बनाया। 4 मुख्य दान कहे गए हैं। पहला है अन्नदान, दूसरा है तिल दान, तीसरा है सोना दान और चौथा है भूमि दान। ये 4 श्रेष्ठ दान कहे जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि अन्नदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो कहा कि किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में, किसी दीनहीन को जिसको खाने के लिए अन्न नहीं है, किसी गरीब को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मंदिरों को जहाँ सेवा होती हो
और यदि दान करना है तो मरने से पहले करना, क्योंकि मरने के बाद ये कौन गारंटी लेगा कि हमारे पुत्र हमारे लिए दान पुण्य करेंगे? कौन जाना है गया में श्राद्ध करके गया में दर्शन करा देंगे, अपना क्रिया करा देंगे, कौन भागवत कहाएगा, कौन इतना खर्चा करेगा महाराज, कौन जान रहा है? तो दान करना है तो मरने से पहले करो, क्योंकि जो दे दिया वो पा लिया, जीती जी जिसने जो दिया उसको पा लिया, मरने के बाद कोई भरोसा नहीं है। तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है भूमि का दान। तो समर्थ राजा है जो अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहे, उसे भूमि दान करना चाहिए। महत्व क्या है इसका? अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा उत्तम कामनाओं के लिए है वस्त्र, जल, सब पृथ्वी पर अर्पण रहता है। जल पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं, वस्त्र भी पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, अन्न भी पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, सब हमें पृथ्वी से ही मिलता है। और जब तक पृथ्वी कायम रहती है तब तक मनुष्य ख्याति प्राप्त करते रहता है। और इस जगत में भूमि दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। जो भूमि दान करता है वो अगले जन्म में मनुष्य होकर भूमि का ही स्वामी बनता है। अगले कड़ी में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति भूमि दान से तृप्त हो जाते हैं। कहा कि जो पापी हो, जो ब्रह्म हत्यारा हो, जो असत्यवादी हो, ऐसे मनुष्य भूमि दान करने से निष्पाप हो जाते हैं। गोचरण के बराबर भी भूमि दान करने से पाप कट जाता है। मृत्यु को, काल को, दंड को, तमोगुण, दारुण, भयंकर त्रास, ये सब भूमि दाता को परेशान नहीं करते। और भूमि दान करने से पितृ और देवता तृप्त होते हैं। और भूमि दान करने से ही यज्ञ करने का फल भी प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ऐसे ही भूमि दान करने वालों की ख्याति बढ़ते रहती है। और जो इस लोक में दान करते हैं उसे ही परलोक में प्राप्त करते हैं। यानी जो इस लोक में हमने जो भी दान किया, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो वैराग्य हो, चाहे वो अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, जो भी हम दान करते हैं वो परलोक में प्राप्त होता है। और भूमि दान करने से आगे और पीछे की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। इसीलिए जिस राजा को ऐश्वर्य चाहिए उसे भूमि दान करना चाहिए। तो आज भगवान बलि के ऊपर बड़े ही प्रसन्न हुए। मोहना तो जब तेरे खाऊंगा तो न बन बनवा अब आजा कन्हा आके समा जागा मुझे मोहना तो जब तेरे खाऊंगा
जा कान्हा आके समा जागा मोरे तन भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये वेद निवाला नवज्योति जगाने वाला हरे राम यही 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 जग के मंगल की आरती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला मधुसूदन की आरती भगवान की आरती भगवान की
जय